हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हर आदमी अब शक के घेरे में है कि हर आदमी अब शक के घेरे में है, इंसानियत का वजूद अब अंधेरे में है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, शक, जो कि हम इंसान के दिल में अगर छोटा सा बीज शक का आता है तो पेड़ कब बन जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। तो और इस शक का शिकार मुझे लगता है हर रिश्ता होता है, हर रिश्ता। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। प्रीति, चाय बना देना और थोड़ा सा नाश्ता बना देना, आज ऑफिस जल्दी जाना है और मुझे पता नहीं क्यों आज भूख बहुत लगी हुई है, अमित ने वॉशरूम में घुसते हुए कहा। प्रीति जल्दी उठी, उसने जल्दी से वो फ्रेश हुई और इसके बाद वो किचन में आ गई। वो नाश्ता बनाने लगी। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, चाय और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रखा। तब तक अमित जो है वॉशरूम से निकलकर वो अपने कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो गया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उसने अपने हाथ में मोबाइल लिया और पता नहीं क्या वो मोबाइल में कर रहा था, उसकी उंगलियां चल रही थी। प्रीति ने उसे कुछ कहा नहीं कि हाँ चाय नाश्ता पी लो, जो है वो देख रही थी कि वो पता नहीं क्यों इतना मोबाइल में मगन है कि सामने रखी हुई चाय भी उसे नज़र नहीं आ रही है। प्रीति पहले तो देखती रही, फिर उसने धीरे से उसने कहा कि अमित चाय रखी हुई है, नाश्ता भी रखा, तुम्हें तो भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और तुम चाय भी नहीं ध्यान दे रहे हो, आखिर मोबाइल में इतना क्यों लगे हुए हो। अमित उसकी बातों का हाँ में जवाब देता है और मोबाइल में लगा रहता है। और इसके बाद वो कहता है कि वो जल्दी से चाय फिनिश करता है पर नाश्ता नहीं करता है और कहता है कि प्रीति मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, ऑफिस में आज कुछ ज़रूरी काम है और हाँ एक काम करना, आज मेरी LIC वाली जो फ़ाइल थी उसके कुछ कागज़ मुझे ऑफिस में जमा कराने हैं, तो एक काम करना, मेरी वो फ़ाइल निकाल के रख देना, मेरे कबर्ड में है, तुम देख लेना क्योंकि शाम में भी मुझे आते आते देर हो जाएगी। प्रीति को बड़ा अजीब लगा कि जो अभी इंसान भूख चिल्ला रहा था, आखिर मोबाइल में ऐसा क्या हो गया जो मोबाइल देखते देखते उसकी भूख भी उड़ गई और उसने नाश्ता इतना जल्दी तैयार भी कर दिया था। इसके बाद ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं। वो कुछ ज़्यादा नहीं कहती है, वो कहती है ठीक है मैं निकाल के रख दूँगी। अमित ऑफिस चला जाता है। प्रीति अपने घर का सारा काम ख़त्म करती है और सोचती है कि काम ख़त्म करने के बाद वो सोचती है कि अमित ने कहा था वो कागज़ निकालने के लिए, तो लो मैं उसके कबर्ड से उसके कागज़ निकाल दूँ। वो अमित का कबर्ड खोलती है, दोनों का कबर्ड अलग अलग रहता है तो ज़्यादा दोनों एक दूसरे के कबर्ड में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो देखती है प्रीति, देखती है उसके सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं और जो है अलमारी में सब उल्टा सीधा उसने रखा हुआ है। तो प्रीति सोचती कि अभी हफ्ते भर पहले सही किया था, अमित इतने केयरलेस हैं कि कोई चीज़ सही से नहीं रखते हैं। वो अमित की फ़ाइल निकालती है और इसके बाद वो सोचती है कि अलमारी को सही कर दे और बहुत दिनों से उसने अलमारी सही नहीं किया था, तो वो उसके पास टाइम था तो उसने सोचा पूरी अलमारी वो सही कर दे। वो अमित के सारे कपड़े उसमें से निकाल देती है। वो सोचती है कि जो पुराने होंगे उसे उठा के किसी को दे देगी और जो नए कपड़े होंगे वो उसे सही से लगा देगी। तो सारे पुराने और नए वो अलग अलग कर रही थी और नए कपड़ों को वो सही से लगा रही थी, पुराने कपड़ों को अलग कर रही थी। इसी बीच उसके हाथ एक शर्ट लगती है, वाइट शर्ट होती है जिस पर उसे हल्का सा कुछ दिखता है। वो खोल के उसे देखती है तो उसे लिपस्टिक का दाग दिखता है। लिपस्टिक का दाग देखते ही वो एकदम परेशान हो जाती है क्योंकि ये कलर उसकी लिपस्टिक का नहीं होता है। वो सोचती है कि वो तो अब ये कलर लगाती नहीं, हाँ कभी लगाती थी लेकिन अब ये कलर वो लगाती नहीं है, तो ये कलर आखिर किसकी लिपस्टिक का दाग है। तो वो इस चीज़ से उसके मन में टेंशन हो जाती है, उसके मन में एक छोटी सी बात को लेकर शक पैदा हो जाता है। वो बहुत सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं अमित का कहीं ऑफिस में या कहीं बाहर कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं है, आखिर ये लिपस्टिक के दाग आए कहाँ से। वो पूरा दिन टेंशन में रहती है, उसके दिल में तरह तरह की बातें आती रहती हैं। वो जितना भी उस बात से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करती, बार बार वो उसका दिमाग उधर चला ही जाता है। वो सोचती है कि आज अमित आएंगे तो वो पूछेगी कि आखिर ये सब क्या है, आखिर उसके रिश्ते में ये दूरियां कहाँ से आ गई हैं और ये किसकी लिपस्टिक का दाग है।
उसका मन शक के उस बीज को उसके मन में शक का एक बीज पड़ा हुआ था। इसी बीच उसकी पड़ोसन जो है, इसी बीच उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है सामने उसकी पड़ोसन खड़ी होती हैं। जब वो दरवाज़ा देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी हैं, तो वो सोचती है वो कि अब ये क्यों आई हैं, क्योंकि वो टेंशन में होती है तो वो किसी से नहीं बात करना चाहती। पर उसकी पड़ोसन सीता भाभी होती हैं, कहती हैं अरे प्रीति कितने दिन हो गए तो हमसे मिली नहीं, और आज मैंने सोचा आज मैं पूरे दिन का टाइम लेकर चलती हूँ, तुम्हारे पास बैठूँगी और बातें करूँगी। मैं जो है बहुत दिन तुमसे नहीं मिली। प्रीति सोचती है कि आज तो वो इतने टेंशन में है, वो इनसे क्या बातें करेगी, और अभी कहीं कोई बातों बातों में उसके मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो उसकी घर की इज्जत का सवाल है, उसके पति की इज्जत का सवाल है, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सोचती है। और वो उनको अंदर बुलाती है, चाय नाश्ता देती है और उन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। और इस समय पे प्रीति अनमने ढंग से उनकी बातों का जवाब देती है। वो जब भी वो कुछ पूछती हाँ हूँ मैं जवाब देती, तो इस पर वो पूछती क्या बात है प्रीति, कोई टेंशन है क्या, हाँ, या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो इस पर वो प्रीति कहती नहीं भाभी, इतने दिनों बाद तो आप आई हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। हाँ मैं थोड़ा घर का काम कर रही थी तो दिमाग उसी में चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें कैसे करूँ क्या है। तो वो सीता भाभी कहती हैं चलो मैं तुम्हारा काम करा लेती हूँ, तुमको टेंशन में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर वो प्रीति मुस्कुराने लगती है, कहती नहीं भाभी चलिए पहले हम लोग बातें करते हैं, सच में आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं, काम है घर का वो तो हो ही जाएगा। इस पर दोनों बैठकर बातें करती हैं। और इसी बीच सीता भाभी ने कहा कि प्रीति जानती हो जो गुप्ता जी हैं, उनकी पत्नी और उनके बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं इस बीच। तो इस पर प्रीति कहती है अरे पर उन लोगों में तो बहुत प्यार था, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, क्या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। तो इस पर सीता भाभी कहती है नहीं तू नहीं जानती, गुप्ता जी है ना, उनके ऑफिस में एक लड़की से उनका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं और काफ़ी बहस भी होती है। तुम्हें नहीं पता है बात तलाक तक पहुंच गई है। प्रीति का दिल धक से हो जाता है। उसके शक ने उसे और मजबूती से जकड़ लिया। सीता भाभी की बातों को सुनकर वो जो है और परेशान हो जाती है, उसका दिल धक से होने लगता है कि एक छोटी सी बात जो है कितनी बड़ी बात बन जाती है। तो वो उनसे कहती नहीं भाभी मुझे नहीं पता है, और वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरती है। वो कहती है नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बहुत दिनों से बाहर निकली नहीं तो मुझे कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस पर वो आगे बताती हैं कि उनके गुप्ता जी और उनकी कुलीग का चक्कर बहुत दिनों से चल रहा था, पर घर में वो बहुत अच्छे से रहते थे, दिन भर फ़ोन पर लगे रहते थे, अक्सर उनकी ट्रिप बनती रहती थी और वो अक्सर बाहर जाते रहते थे अपने कुलीग के साथ। और ये बातें उनकी पत्नी सोचती थी कि ऑफिस के काम से वो बाहर जा रहे हैं, तो उनकी पत्नी कभी इस बात के लिए रोक टोक उन्होंने नहीं किया। वो अक्सर फ़ोन पर लगे रहते थे, तो जब भी अगर वो पूछती भी कि पूरा दिन आप फ़ोन पर क्यों लगे हुए हैं, तो वो बोल देते थे कि ऑफिस में इतना काम है क्या करूं, अगर अब तो सारा काम फ़ोन पर आ रहा है तो सब कुछ मुझे करना पड़ता है, क्या करूं। और जब भी वो कहती कि हाँ कुछ टाइम मुझे भी दिया करो, आप अक्सर बाहर रहते हो, बाहर चले जाते हो, फ़ोन पे लगे रहते हो, तो कहते क्या करूं मेरे पास टाइम ही नहीं। पर वो कुलीग के साथ अक्सर घूमते फिरते रहते थे, अक्सर फ़ोन पर कुलीग से बात करते थे। आज जानती हो उनके बीच से इतना लड़ाई झगड़ा हो गया है, इतनी बातें बढ़ गई हैं कि कॉलोनी के लोग उन पर थू थू कर रहे हैं। प्रीति का मन ये सब बातें सुनकर घबरा रहा था। सीता भाभी ने उसके शक के आग में घी का काम कर दिया। प्रीति मन ही मन सोचने लगी कि अगर अमित भी किसी के चक्कर में पड़ गए होंगे तो उसका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, वही लोग हमारे रिश्ते पर थू थू करेंगे।
सीता भाभी की बातें सुनकर प्रीति का चेहरा उतर जाता है। तो इस पर सीता भाभी कहती हैं, अरे तू क्यों परेशान हो रही है, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और फिर आदमी लोगों के बहकते टाइम ही कितना लगता है, आदमी लोग तो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, तू क्यों परेशान हो रही है, तेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। तो इस पर वो हाँ हूँ में सर कहती है, हाँ भाभी बात सही है, लेकिन अगर किसी को कष्ट होता है तो खुद को भी दुख होता है। तो इस पर सीता भाभी और प्रीति की बातें चल ही रही थी, वो दोनों आपस में बात कर रही थी, पर प्रीति का मन हो रहा था कि सीता भाभी यहाँ से जल्दी घर जाए, मतलब उसके यहाँ से जल्दी जाए। वो अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वो चाह रही थी कि वो अक्सर वहाँ से उस सीता भाभी जाएं, तो वो अपने जो है अपने पति से, उसके पति अगर आते हैं तो उनसे बात करें। वो कभी भी उसका चेहरा देखकर प्रीति भाभी को भी सीता भाभी को भी फील हुआ कि जो है प्रीति कुछ परेशान है। तो वो कहती हैं, अच्छा जो है प्रीति मैं चलती हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर बहुत है और मैं चलती हूँ, तो फिर मैं जो है बाद में तुमसे मिलती हूँ। क्योंकि उन्हें फील होता है कि इतने सालों में वो प्रीति को जानती है, जब भी वो प्रीति से मिलती थी वो हंस के बात करती थी, मुस्कुराती रहती थी, तो आज आके प्रीति के चेहरे पर ये उदासी क्यों है। तो उन्हें फील होता है कि शायद घर में कोई काम ज़्यादा है। तो वो कहती है, अच्छा चल ठीक है मैं चलती हूँ। शाम का टाइम होता है, अमित घर आते हैं, बेल बजती है और प्रीति दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में चली आती है। पिछले 10 सालों में अमित के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रीति दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आए और अपनी बेटी के साथ खेलने लगे। उन्हें लगता है कि प्रीति कुछ परेशान है। वो कमरे में जाते हैं, कहते प्रीति आज मुझे बहुत भूख लगी यार, सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया था और ऑफिस में भी मैंने लंच नहीं किया है, मुझे बहुत भूख लगी और तुमने तो आज मुझे पानी भी नहीं दिया। प्रीति कहती है, प्रीति चुपचाप से उठती है, किचन जाती है, वहाँ से गिलास में पानी लेकर आती है और अमित को पकड़ा देती है। वो जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है, लाकर नाश्ता मेज पर रख देती है। उसकी इस मौन से अमित को लगता है कि प्रीति आज कुछ परेशान है। वो प्रीति के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो आज, कोई बात हो गई क्या, घर पर कुछ बात हुई क्या, क्या मम्मी का फ़ोन आया था या घर पर कोई बात हो गई है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो इस पर प्रीति उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी परेशानी से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारी टेंशन उस समय कहाँ थी जब तुम किसी और के साथ घूम रहे थे। इस बार अमित हक्का बक्का हो जाता है कि वो किसके साथ घूम रहा था, वो किसी के साथ तो नहीं घूम रहा था। तो वो कहता है, किसके साथ मैं घूम रहा था, मैं तुम्हारे अलावा और किसके साथ घूम रहा था। इस पर प्रीति गुस्से में वो शर्ट दिखाती, कहती ये देखो ये क्या चीज़ है, ये किसकी लिपस्टिक का दाग है, ये कलर तो मैं लगाती नहीं। ये देखकर वो उसके हाथ में शर्ट रखती है और रोने लगती है। ये देखकर अमित मुस्कुराने लगता है और जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगता है। इस पर प्रीति अचंभित हो जाती है, कहती अमित तुम इतना बदल जाओगे, मुझे नहीं पता था। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि आज मेरे रोने पर भी तुम्हें असर नहीं हो रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है मेरे रोने पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो इस पर अमित हंसता रहता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो इस पर वो गुस्से में उठती है और जाने लगती। तभी अमित उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है प्रीति ये कलर तुम नहीं लगाती हो। तो प्रीति ने कहा नहीं मैंने कभी ये कलर नहीं लगाया। तो अमित कहता याद करो आज के जब 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तुम्हें ये कलर बहुत पसंद था। तो प्रीति कहती हाँ तब पसंद था, तब और अब में बहुत अंतर है। तो अमित ने कहा कि इस शर्ट की साइज़ देखा है। तो इस पर प्रीति कहती है नहीं साइज़ क्या देखना, तुम्हारी शर्ट है और मैं हर साल नए पुराने कपड़ों को निकाल देती हूँ, तो इसमें पुराना कपड़ा तो कोई होगा नहीं। तो इस पर अमित उसे दिखाता, कहता ये 32 साइज़ है और इस समय मैं 34 पहनता हूँ। तो अमित आगे कहता है कि तुम्हें याद है ना जब हम फिल्म देखने गए थे शादी के बाद, तो तुम्हें अंधेरे से डर लगता था, अचानक एक सीन आया और तुम मुझसे चिपक गई थी, तब ये तुम्हारे लिपस्टिक का दाग मेरे शर्ट पे लग गया था और तुमने कहा था ये शर्ट मैं हमेशा अपने पास रखूँगी एक अच्छे याद की तरह। तो आज ये एक अच्छी याद ने तुम्हारे मन में एक शक का बीज बो दिया।
वो कहता है और मुस्कुराने लगता है। प्रीति को अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि सच में उसने ही कहा था कि ये शर्ट हमेशा रखेगी, क्योंकि ये उसकी सबसे अच्छी यादों में से एक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना कलर लिपस्टिक का चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। अमित मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं किसी और के साथ अफेयर कर ही लूँ। आखिर जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग ही रहा है तो इस पर प्रीति उससे जो है गले लगा लेती है। कहती है सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज इस शक ने मेरे अंदर इतना डर पैदा कर दिया था, इतनी बातें मेरे अंदर ले आई थी। मुझे नहीं पता था कि एक छोटे से शक से हमारा पूरा रिश्ता ख़राब हो जाता। वो तो अच्छा है कि तुमने अपनी बात सच्चाई से रख दी, सारी बातें मुझे याद दिला दी, वरना आज हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो जाता। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उनका रिश्ता वहीं पर सुधर जाता है। तो फ्रेंड्स, शक कहते हैं ना कि शक जो है एक छोटा सा बीज होता है। एक शक एक छोटी सी बात पर होती है, लेकिन वो कब बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है इसका हमें पता नहीं चलता। और शक की वजह से आजकल न जाने कितने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। कुछ शक की वजह से, कुछ लोगों की करतूतों की वजह से। कुछ हमारे समाज में भी कुछ लोग जैसे गुप्ता जी ने किया था, एक लड़की से अफेयर, अपने कुलीग से अफेयर किया था, तो उनकी बातों से पूरी कॉलोनी में की औरतों के दिल में अपने पति को लेकर छोटी छोटी बातों को शक हुआ। ठीक उसी तरह हमारे समाज में भी लोग, एक आदमी गलती करता है, उसका खामियाजा पूरा समाज भुगतता है। और ये सब तो एक ऐसा कीड़ा है जो अच्छे खासे रिश्ते को खाकर ख़त्म कर देता है। तो मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपके मन में कोई शक आता, आपके पति पत्नी को लेकर या आपके भाई बहन को लेकर या आपके माता पिता को लेकर, किसी भी बात से अगर आपको शक आता है ना, तो आप डायरेक्ट उन्हें बैठा के उस बात को पूछ लीजिए कि आपने ऐसे किया है, आपने ऐसे क्यों किया है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका वो रिश्ता जो है क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ें जो आपके मन में शक का बीज बन रही बात जो, वो क्लियर हो जाएगी और आपका रिश्ता साफ़ सुथरा हो जाएगा। और दूसरी बात ना, कभी कभार ऐसा होता है पति पत्नी में, जब किसी बात को लेकर पत्नी को या पति को शक होता है ना, तो पति हो या पत्नी गलत नहीं होते हैं। इसकी बात करें, हाँ मैंने किया है तो क्या कर लोगी, या क्या कर लोगे तुम। तो ये सारी बातें, क्या कर लोगे, ये बातें इंसान के मन में शक के बीज को और मजबूत करता है। तो क्या कर लोगे कहने से अच्छा है आप उस बात को क्लियर कर दीजिए कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जाके उनसे पूछ लो हमारी ये बातें हुई थी, या तुम शक अगर मेरे ऊपर कर रही हो तो उसका कोई प्रूफ तुम्हारे पास है, क्यों शक कर रही हो। तो ये सारी बातें आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं, चाहे वो पति के लिए हो चाहे वो पत्नी के लिए हो। उस बात को अगर आप क्लियर कर देंगे तो आपका रिश्ता हमेशा सही रहेगा। लेकिन अगर उस बात को हाँ किया तो था, क्या कर लोगी तुम, या क्या कर लोगे तुम, मैं ऐसी ही हूँ, क्या करोगे तुम, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। आप उस टाइम पर अपने पार्टनर के दिमाग से वो सारी बातें निकाल दीजिए, क्योंकि वो बातें आपके लिए, आपके और आपके रिश्ते के लिए भी गलत होगा। आपके माता पिता को भी कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता को लेकर शक होता है कि हम, मम्मी ने ऐसा कहा, क्यों कहा। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर ये बातें हमारे बीच में होती हैं कि यहाँ, तो वो बातों को मुझे लगता है कि सामने बैठ कर क्लियर कर लेना चाहिए और अपने रिश्ते को हमेशा एक नया मौका देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी, हाँ ये कहानी मेरी नहीं है, मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन ये कहानी मैंने निरंजन धुलेंकर सर की एक कहानी को मतलब देख कर लिखा। उनकी एक वीडियो थी, उसे देख कर लिखा है। वो थोड़ा सा जो है कम शब्दों की वीडियो थी, मतलब उसमें बोलचाल की भाषा कम थी, तो मैंने इसे अपनी तरफ से लिखा है, पर वो वीडियो देखकर मैंने लिखा है। तो ये कहानी सर के आइडियाज़ पर मैंने ये कहानी लिखी, क्योंकि मुझे लगा कि आज के समाज में शक बहुत बड़ा पौधा है, शक बहुत बड़ा बीज है हमारी ज़िंदगी में, जो एक छोटा सा बीज बनकर आता है और बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है, जिससे बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ इस शक को अपने मन में मत आने दीजिए। और बहुत ठंडी बहुत हो रही है हमारे यहाँ, आज तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो प्लीज़ ठंडक में खुद का ख्याल रखिएगा और मेरी कहानियों को सुनते रहिएगा।
और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर प्लीज़। और आपको भी अगर कहानियाँ लिखने का शौक़ है तो आप चाहते हैं कि हम अपने यूट्यूब पर आपकी कहानियाँ सुनाएं तो प्लीज़ हमारे पास अपनी कहानियाँ ज़रूर भेजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।